दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन पर हुए धमाके के मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ आ गया है। गुरुग्राम पुलिस ने शिवाजी नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले सलमान को दिल्ली में हुए धमाके के बाद हिरासत में ले लिया है, जहां पर पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ कि उसने i20 गाड़ी दिल्ली की ओखला में देवेंद्र नाम के व्यक्ति को बेची थी। दिल्ली स्पेशल सेल की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम ने सलमान से 2 घंटे तक पूछताछ की। पुलिस को पूछताछ के दौरान सलमान की भूमिका पर कोई संदेह नहीं मिला है। गुरुग्राम पुलिस ने दिल्ली पुलिस को गाड़ी से संबंधित इनपुट उपलब्ध करा दिया है। सीआईए सेक्टर 40 प्रभारी ललित कुमार ने सलमान से पूछताछ की पुष्टि की है। दरअसल दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार शाम करीब 7 बजे एक कार में जोरदार धमाका हुआ। धमाके के साथ ही वहां खड़ी कई कारों में आग लग गई। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस विस्फोट में 8 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है, जबकि 20 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। एनआईए की टीम मौके पर पहुंच गई है और जांच शुरू कर दी गई है। धमाके के बाद एनसीआर को अलर्ट पर रखा गया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आज शाम 7 बजे दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर एक हुंडई i20 कार में धमाका हुआ। इस विस्फोट में कुछ राहगीर घायल हुए और कुछ वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। प्रारंभिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि कुछ लोगों की जान चली गई है। विस्फोट की सूचना मिलने के 10 मिनट के भीतर दिल्ली क्राइम ब्रांच और दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें मौके पर पहुंच गईं। एनएसजी और एनआईए की टीमों ने भी एफएसएल के साथ मिलकर अब गहन जांच शुरू कर दी है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच के आदेश दिए गए हैं। मैंने दिल्ली पुलिस आयुक्त और स्पेशल ब्रांच प्रभारी से भी बात की है। दिल्ली पुलिस के आयुक्त और स्पेशल ब्रांच प्रभारी मौके पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए पूरी जांच करेंगे। सभी विकल्पों की तुरंत जांच की जाएगी और हम परिणाम जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे। मैं शीघ्र ही घटनास्थल पर जा रहा हूँ और तुरंत अस्पताल भी जाकर के सबका हालचाल लिया हूँ। पुलिस सूत्रों ने बताया कि घायलों को जब अस्पताल पहुंचाया गया तब ये पाया गया कि उनके शरीर पर किसी पैलेट या पंक्चर होने के निशान नहीं थे। अगर मामला बम धमाके का हो तो ऐसा पाया जाना असाधारण है। इसी वजह से हर पहलू से इसकी जांच की जा रही है। धमाका इतना तेज था कि 4 किलोमीटर दूर आईटीओ तक इसकी आवाज़ सुनी गई, ये भी असाधारण है। धमाके के तुरंत बाद एजेंसियां मौके पर पहुंची। आग को शाम 7:29 तक काबू पा लिया गया। कम से कम 6 कारों, 2 ई-रिक्शा और एक ऑटो रिक्शा आग की चपेट में आ गए और दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें मौके पर पहुंच गईं। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगाले ताकि जिस कार में धमाका हुआ उसके रूट के बारे में पता चल सके। स्थानीय लोगों से इस बारे में पूछताछ की जा रही है। मोबाइल डाटा को भी खंगाला जा रहा है। संदिग्ध आतंकियों से जुड़ी जानकारी भी खंगाली जा रही। क्या इस मामले की आतंकी साजिश के पहलू से भी जांच होगी? इस सवाल पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम सभी पहलुओं से जांच करेंगे। अब ये कहना मुश्किल है कि धमाका क्यों है। एफएसएल एनएसजी आज की जांच जब तक नहीं होती है तब तक कुछ भी कह पाना मुश्किल है। कुल मिलाकर के है कि प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और पूरे एनसीआर को अलर्ट मोड पर रखा गया और इसी के साथ इस कार के मालिक की भी पूछताछ की गई है और 2 घंटे की गहन पूछताछ के बाद अभी पुलिस को इस पूरे मामले पर कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा है। लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस पूरे धमाके की असली वजह निकल कर कब तक सामने आती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सभी को इस बात को जानने का इच्छा है कि किस तरीके से यह धमाका हुआ और आखिर इतने लोगों की जान चली गई। अब प्रशासन पूरे मामले पर बहुत गहनता से नजर बनाए हुए है। प्रशासन को क्या कुछ जानकारी हासिल हो पाती है इसमें, ये सब कुछ देखना महत्वपूर्ण होगा। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।